हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, क्या 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीटी मेरिट जोड़कर होगी? क्या जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी होगी उसमें टीटी मेरिट को भी 25% भारांक दिया जाएगा, या एकेडमिक को ख़त्म किया जाएगा, या बीटीसी को वरीयता मिलेगी? तो इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 50% छूट पर आवेदन तिथि क्या है, ऑर्डर क्या है, तो सारी बिंदुओं पर भी यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट बहुत तेज है, और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जैसे सुगबुगाहट तेज होती जा रही है तो आपस में अभ्यर्थी क्या है कि पुरानी खबरों को कभी ले आएंगे, कभी मनगढ़ंत खबरें डालेंगे और उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कन्फ्यूजन फैलाते हैं। जैसे बीएड वाले बीटीसी को टारगेट करेंगे और बीटीसी वाले बीएड को टारगेट करेंगे। तो ये खेल हर दिन लगभग चलता है और उससे अभ्यर्थियों को समस्याएं होती हैं। भाई, कोई व्यक्ति क्या है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतना एक्टिव नहीं है, गांव देहात में रहते हैं बहुत सारे ऐसे छात्र, तो उतने जागरूक नहीं रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन खबरों को देखकर विचलित होते हैं। या एट रैंडम किसी के भी खबर आ जाएगी तो वो विचलित होगा अगर उसका विश्लेषण नहीं हुआ कि एक्चुअली है क्या। तो ऐसी ही खबर है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर एकेडमिक के साथ साथ टीटी मेरिट को भी वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको स्नैप मिला होगा। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक भर्ती के लिए टीटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। बस यही खबर को फ्लैश कर करके हर जगह अभ्यर्थी डाल रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मसौदा तैयार किया है उसमें टीटी या सीटी के 1/4 अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही गई है। ये बिल्कुल बात सही है कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मसौदा था उसमें ये था, मैंने आपको चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध करवाई थी। 1/4 25% या 1/4 जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में जोड़ने की बात थी। ठीक है, इसके पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में टीटी या सीटीटी को सिर्फ क्वालिफाई माना गया था। तो मतलब समझ चुके हैं ये क्या है, उसके अंक मेरिट में शामिल नहीं हुए थे। 68,500 भर्ती में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीटीसी के प्राप्तांक का 10% और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा प्राप्तांक का 60% लेकर मेरिट बनाई गई। और यहाँ पर बात आगे लिखी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी यही फार्मूला तय किया गया है, लेकिन भविष्य की भर्ती में एकेडमिक मेरिट और लिखित परीक्षा के साथ ही टीटी के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये खबर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के पहले की है। ठीक है, ये कन्फर्म है। और इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है। वो सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि भविष्य की भर्ती में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ये फार्मूला तय किया गया है, इतना पढ़ते हैं, लेकिन भविष्य की भर्ती में एकेडमिक मेरिट को और लिखित परीक्षा के साथ टीटी के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। अब इससे क्या है, भविष्य में भाई 69,000 के बाद तो अभी कोई आई नहीं है, तो इनको लग रहा है कि भाई इसमें हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये खबर 2.5-3 साल पुरानी हो गई है। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जब गठन ही नहीं हो पाया है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड क्या करेगा? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर तीनों आयोगों को जोड़ेगा। उसके लिए भी महानिदेशक विजय किरण आनंद जी जो पूर्व में थे वो, और इसके बाद नवनीत सहगल जी ने सबने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हम भर्तियां करेंगे। तमाम सारी चीज़ें निकल के आई थी, लेकिन वो भी क्या है, बात की बात ही रह गई। देखिए, पैटर्न चेंज होता रहता है, माहौल बदलता रहता है। अब माहौल क्या है, आरक्षण का मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया, 22,000 सीटों को जोड़ने का मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया, सरकार को घेरने का छात्रों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किया, बेरोजगार दिवस मनाया, काला दिवस मनाया, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। इससे गवर्नमेंट को भी प्रेशर कहीं न कहीं क्रिएट हुआ और उनके द्वारा कमेटी तुरंत गठित कर दी गई कि भाई कमेटी गठित करिए, रिक्त पदों का आकलन करिए, नवीन पदों को सृजित करिए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। वो फाइनल रिपोर्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसी के साथ भर्ती होगी। लेकिन असल सवाल है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि क्या होने वाला है, तो कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं है। गुमराह ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी खबरें हैं, इनका नवीन परिदृश्यों से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर न किसी को वरीयता मिलने वाली है और न एकेडमिक खत्म होने वाली है।
एज इट इज जैसी भर्तियां हुई 69,000 68,000 सेम पैटर्न पर आपकी जो है ये भर्ती भी होगी। 69,000 में बीएड को मौका मिला है, तो अगली जो नई भर्ती आएगी वो 80,000 75,000 90,000 50,000 60,000 70,000 65,000। ये पूरा कन्फ्यूज़न है, रायता है पूरा कि कितने पदों पर आएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें कुछ नहीं रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। 40% आपका एकेडमिक लेंगे और 60% यहाँ पर सुपर टेट के मार्क्स को लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या करें कि भाई टीटी हम ना दें। देखिए टीटी दीजिए, अगर मार्क्स कम हैं, मैंने आपको कहा है 500 रुपये की बात है, तो आप लोग दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अप्रोच ले सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन इसका कभी भी कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को विज्ञापन को जारी करने के लिए स्पेस नहीं बच रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। 28 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होने की तैयारी है। तो कहाँ से नियमावली में संशोधन करें, कहाँ से ये बताइए। 50% से कम वालों को कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं। देखिए कोर्ट का ऑर्डर भी देखते हैं यहाँ पर। पहले पिटिशनर जैसी चीज़ें निकल के आ रही थी, लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिला। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का ही ये ऑर्डर है, और इसमें विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ द petitioners एज दे डिड नॉट अप्लाई बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन, इट हैज़ बीन अंडरस्टूड दैट दे वुड अप्लाई ऑन और बिफोर 7/10/2021। या तो वो 7 अक्टूबर तक या तो उसके पहले आवेदन करें। और यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, फॉर द टाइम बीइंग वी रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट टू गो थ्रू द जजमेंट नीरज कुमार जजमेंट और राइट टू पार्टिसिपेशन से आप किसी को नहीं रोक सकते हो। परीक्षा है, प्रतिभा करने दीजिए। उसका 50% से कम है ज़्यादा है वो बाद में डिसाइड होगा। परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर को है। तो यहाँ पर साफ साफ ऑर्डर जज साहब ने लिखाया है, इसमें जो है क्या कहा गया है, लिस्ट द मैटर 28, इस मैटर की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। वी मेक इट क्लियर दैट इट इज़ एन एंट्रीम अरेंजमेंट ओनली टू सी दैट द राइट ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट जियोपार्डाइज्ड। मतलब उनका पार्टिसिपेशन से जो हनन है अधिकारों का वो उल्लंघन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है, अंतरिम राहत दी गई है। वी आर थैंकफुल टू MC चतुर्वेदी लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो ये MC चतुर्वेदी जी हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को लगाया था और ये 5 तारीख का ऑर्डर है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों PNP ने यहाँ पर व्यवस्था दे दी है। जूनियर एडेड भर्ती के संबंध में PNP कार्यालय पर जिनका स्नातक में 50% से कम है वो आज का मतलब 7 तारीख को तत्काल प्रभाव से फॉर्म भर सकते हैं। याची लाभ के साथ सभी को मौका देगी PNP। एडमिट कार्ड जिन साथियों का नहीं निकल रहा है, साइट के सामान्य होने तक का इंतजार करें। जो पासवर्ड भूल गए हैं अपने नंबर या मेल से रिकवर करें। जिनका मोबाइल नंबर और मेल दोनों नहीं है वो PNP कार्यालय पर सोमवार को संपर्क करें, कार्यालय आपके लिए समाधान निकालेगा। और कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, दिया गया है। और यहाँ पर PNP से डायरेक्ट इमेजेस आप लोग देख सकते हैं, PNP पर छात्र मौजूद रहे हैं। तो मतलब आज की डेट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि सिर्फ आज तक ही आवेदन होंगे। और मैंने आपको ऑर्डर भी दिखा दिया कि ऑर्डर में भी 7/10 या इसके पहले की चीज़ें कही गई हैं। तो मतलब आज आप एन के इन प्रकार देखिए, समय तो बहुत कम है, इन्फॉर्मेशन बीच में आई, तो आप लोग क्या करें, मेल करें अपने छात्र मतलब किसी भाई बंधु को, वो उसका प्रिंट आउट निकाल ले, ठीक है, और प्रिंट आउट को जमा कर दें, ठीक है। ऐसा तो प्रिंट आउट इस बार होने, कलर प्रिंटर जो होता है उससे निकल आता है कि जैसे कि खुद आपने भरा है, पूरा स्याही, नीली स्याही तक आपकी आ जाएगी, भरा हुआ फॉर्म तक आ जाएगा। तो ऐसा कलर प्रिंटर से निकलवा लें और उसको जो है किसी दोस्त यार के माध्यम से जमा करवा दें। आज 12 बजे तक का समय है, रात्रि 12 बजे तक। वो जो उनकी पत्र व्यवहार पेटिका है ना, उसमें भी आप डाल के चले आओगे तो भी चलेगा काम। तो देर रात तक भी पहुँचे, कैसे भी करके आज लास्ट डेट है। अब देखेंगे, PNP पर छात्रों ने रिक्वेस्ट भी करी है कि इसके लिए थोड़ा सा और मौका दिया जाए 1 दिन का, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ है। लेकिन भाई आज की व्यवस्था यही है। पिछले वीडियो में मैंने कंफर्मेशन नहीं किया था कि
कल मैंने सोचा था कि मे भी कल तक में कर दें, लेकिन इन्होंने आज तक का किया है अभी तक की जानकारी के अनुसार। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो 50% से कम, बहुत सारे जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म नहीं भरा था, क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों 50% से कम वालों के लिए यहाँ पे अलाउड किया गया है, लेकिन आप भर दो, कोई दिक्कत है नहीं। एज इफ़ रिस्क आप लेना चाहते हो 700 रुपये 900 रुपये का, तो ले सकते हो। अगर आपको पार्टिसिपेट करवा के कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करवाया तो भाई आपका पैसा गया। ये चीज़ें अगर इतना रिस्क मेंटेन कर सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपका जो भी विचार हो। कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं कह सकता ब्लाइंडली, क्योंकि बाद में फिर क्या होगा कि आप ही मुझको कहोगे कि सर आपने तो ऐसा कहा, वैसा कह दिया था। तो इस वजह से आप अपने स्वविवेक से भी कुछ कार्य किया करें। तो फिलहाल के लिए मैंने अपना व्यू दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।